आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं 3 ऐसे पाप के विषय में आप सबों को बताने वाला हूं जो सुबह सुबह अपने जीवन से ये 3 पाप लोग कर बैठते हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता है, और ये 3 पाप है जो वो कर लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं आप सबों को ये 3 पापों के विषय में बताऊंगा। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहें और वीडियो अंत तक देखें, ताकि आज मैं जो 3 पाप को विषय में आप सबों से बात करने वाला हूं वो 3 पापों को विषय में आप जान सके। सभी भाई बहन ये 3 पाप के विषय में दोस्तों जानते हैं, लेकिन जान के भी अनजान होकर के जाने अनजाने में 3 पाप घर बैठते हैं। विशेष करके मसीह भाई बहन भाई लोगों के लिए बात करता हूँ कि जाने अनजाने में ये 3 पाप उनसे भी हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि हम आप सब जानते हैं कि पाप की मजदूरी है जो मृत्यु है, उसका प्रतिफल है जो मृत्यु है। जैसा कि रोमियो 6:23 आयत बताती है, कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो दोस्तों यहाँ पे बाइबल वचन है जो स्पष्ट कहता है कि अगर आप पाप कर रहे हो तो उसका है जो कीमत आपको मृत्यु मिलेगा, उसका आपका मजदूरी है जो मृत्यु है। और वो मृत्यु अनंत काल का मृत्यु के विषय में बता रहा है दोस्तों, शारीरिक मृत्यु के विषय में नहीं, क्योंकि शारीरिक मृत्यु तो हम सभी लोगों को होगा। शारीरिक मौत तो हर एक इंसान को होना है, लेकिन जो आत्मा का मौत जो अनंत काल के मृत्यु के विषय में बाइबल वचन बताती है कि अगर आप पाप पर पाप करते रहेंगे तो अनंत काल के मृत्यु में जी चले जाएंगे, जो नरक कहा गया है अनंत काल का, वो नरक में जीवन। परंतु परमेश्वर के वरदान जो यीशु मसीह को परमेश्वर ने दिया, जो प्रभु यीशु मसीह में ही है जो हम आपका अनंत जीवन है, ऐसा बाइबल वचन बताती है। तो दोस्तों हम आपको ये भी जानना होगा कि अगर पाप इस जगत में कहाँ से आया, किसके द्वारा आया। तो दोस्तों बाइबल वचन बताती है रोमियो 5:12, इसलिए जैसा एक मनुष्यों के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, इसलिए कि सबने पाप किया। तो दोस्तों बाइबल वचन स्पष्ट क्लियर यहाँ बता देता है कि एक ही मनुष्य के द्वारा आया पाप इस संसार में, वो आदम और हव्वा के द्वारा। आदम और हव्वा का जो देन है वही पाप है। आज हम सबको जीवन में जो आज पाप हो जा रहे हैं वो आदम और हव्वा का देन है। जी हाँ दोस्तों, उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा और उसने पाप किया, और वही पाप आज हम सब में जो फैल गया है। आज जितने भी लोग हैं जो व्यभिचार में फंस जाते हैं, आज चोरी करते हैं, किसी को है जो हत्या कर देना, किसी के साथ है जो धोखाधड़ी करना, लूटपाट मचाना, झूठ बोलना, इस लड़ाई झगड़ा करना, ये सारे जो पाप जो दोस्तों आया वो आदम और हव्वा के द्वारा आया, जो हम सब के बीच में है जो फैल गया। तो दोस्तों प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हम सब के जीवन में अनंत जीवन भी परमेश्वर ने दिया है, ताकि जब हम परमेश्वर के भेजे हुए इकलौता पुत्र यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करेंगे, तभी है जो हम अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। उनकी आज्ञाओं उनके वचन में चलेंगे, तभी हम अनंत जीवन को जा सकेंगे। तो दोस्तों हम आप सब जानते हैं कि हम सब है जो पापी हैं, ऐसा वचन बताती है कि इसलिए कि सब ने पाप किया। आज हम सब के अंदर पाप है जो भरा हुआ है, और वो पाप एक बार प्रभु यीशु मसीह हम सबों को बीच में धो देते हैं। कहते हैं तो मेरे पास आओ, मैं तुझे हर पापों से मुक्त करूंगा। तो दोस्तों विशेष करके हम मसीह भाई बहनों के लिए बात करना चाहते हैं कि अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास आप आए हैं, तो आपका पहले का जितना भी पाप गुनाह अपराध है सब प्रभु यीशु मसीह ने धो के आपको शुद्ध किया है। लेकिन दोस्तों आगे को 3 ऐसे पापों को मैं आपको बताने वाला हूं कि ये 3 पापों को आगे को आप ना करें। हो सकता है कि जाने अनजाने में आप 3 ऐसे पाप कर रहे होंगे जो आपको पता भी नहीं चल रहा होगा, और आप परमेश्वर के नज़र में पापी ठहर चुके, पापी हो चुके। ऐसा अपने आप को जांचना है प्रियो। तो दोस्तों पहला जो पाप है मूर्ति पूजा। जी हाँ दोस्तों,
मूर्ति पूजा के विषय में बाइबल वचन सख्त मना करता है, क्योंकि परमेश्वर ऐसे लोगों से घृणा करते हैं जो लोग हैं जो मूर्ति पूजा करते हैं। तो दोस्तों, मैं उन लोगों को विषय में बातचीत करने वाला ना हूँ जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते हैं। मैं आप लोगों को विषय में बातचीत करूँगा जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किए हैं। तो दोस्तों, बहुत से ऐसे मसीह भाई बहनों को आपने भी देखा होगा और हम लोग भी देखते हैं कि वो लोग फोटो को, तस्वीर को वो लोग ईश्वर मान चुके हैं। बहुत से ऐसे हैं जो अपने गले में है जो क्रूस पहनते हैं और कहते हैं कि जब मेरे गले में क्रूस है तो हमें ये क्रूस है जो रक्षा करेगा। बहुत से ऐसे मसीह भाई बहनों को देखते हैं कि वो घर में तस्वीर यीशु मसीह के रहता है और तस्वीर पे फूल माला धूप अगरबत्ती को दिखाते हैं और कहते हैं कि ये फ़ोटो मुझे बचाएगा। बहुत से ऐसे मसीह भाई बहनों को आप सब देखते होंगे कि वो माता मरियम के फ़ोटो के पास कैंडल जलाते हैं और वहाँ माला पहनाते हैं और धूप अगरबत्ती को जलाते हैं। तो क्या दोस्तों, मैं आप सबों से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये मूर्ति पूजा नहीं है? क्या बाइबल वचन जो मूर्ति पूजा के विषय में सख्त मना करता है, तो क्या ये आप जाने अनजाने में ऐसे कामों को कर रहे हैं? तो क्या मूर्ति पूजा नहीं कर रहे हैं? दोस्तों, मैं आप सबों को बताना चाहता हूँ कि जो उस फोटो को बनाने वाला है, जो उस तस्वीर को बनाने वाला है, जो उस मूर्ति को बनाने वाला है, क्या वो बनाने वाला हम आपकी तरह इंसान है या नहीं है? हम आपके तरह वो मनुष्य ने बनाया है और उसी के ऊपर आप विश्वास कर रहे हैं, उसी के ऊपर अपने आप को आप भरोसा कर रहे हैं। तो क्या परमेश्वर आपसे खुश रहेंगे? क्या परमेश्वर आपसे आनंदित होंगे? नहीं दोस्तों, क्योंकि बाइबल वचन इस विषय में सख्त मना करता है। जब आप देखेंगे व्यवस्था विवरण 5 अध्याय के 8 और 9 आयत में, तो वचन बताती है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना जो आकाश में व पृथ्वी के जल में है। तू उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूँ, और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को पितरों का दंड दिया करता हूँ। तो दोस्तों, क्या आप यहाँ वचन को सुन रहे हैं? वचन यहाँ क्या कर रहा है कि तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर ना बनाना। तो दोस्तों, यहाँ विशेष करके उन लोगों के बारे में बताया जा रहा है जो हम प्रभु पे विश्वास करते हैं, यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। तो अगर यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो उस मूर्ति पे आप विश्वास ना करें, क्योंकि यीशु मसीह का जो फोटो है, उस फोटो को बनाने वाला हम आपकी तरह इंसान है। उसने उस फोटो को, मूर्ति को बनाया है। प्रभु कहता है कि किसी भी प्रतिमा हो, किसी भी फोटो हो, किसी भी तरह के मूर्ति हो, उसे है जे दंडवत नहीं करने के लिए, उसकी उपासना आराधना नहीं करने के लिए। तो दोस्तों, अगर जाने अनजाने में ऐसे आप कर रहे हैं तो आप करना छोड़ दो, क्योंकि वो प्रभु नहीं है। प्रभु हमारे आपके अंदर रहते हैं, प्रभु की आत्मा हमारे अंदर आपके अंदर है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम मेरे मंदिर हो, हम उनके घर हैं परमेश्वर का, और परमेश्वर का आत्मा हम आपके अंदर रहता है। तो हृदय से, आत्मा से प्रभु को पुकारें और उनकी आराधना करें, उनकी उपासना करें और उनसे प्रार्थना करें। इन आप चीज़ों पर विश्वास करना छोड़ दें। फोटो पे, मूर्ति पे, तस्वीरों पे, प्रतिमा पे, आप किसी प्रकार के हो, उन सारी चीज़ों पे आप भरोसा और विश्वास करना छोड़ दें, क्योंकि बाइबल वचन ऐसे करने के लिए मना करता है। और ऐसे अगर करते हैं तो बाइबल वचन कहता है कि वो मुझसे बैर रखते हैं, उनके बेटों, पोतों और परपोतों, पितरों तक दंड दिया करता हूँ। तो दोस्तों, अगर इन दंडों से बचना है तो आप आज ही इसी समय से आप ऐसे आप करना छोड़ दें और आप सच्चे ईश्वर से, जीवित ईश्वर से, जो हम आपके अंदर वो रहते हैं, उनको आराधना करें, उनसे प्रार्थना करें, उनकी है जे आप है जे पूजा करें। दूसरी जो बातें हैं प्रियो, दूसरे जो पाप है वो व्यभिचार है। व्यभिचार का मतलब प्रियो आप लोग सब समझते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। बहुत से ऐसे मसीह भाई बहनों को हमने देखा है और आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो प्रभु यीशु मसीह के कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, लेकिन उनके वचन की ओर ध्यान नहीं रहता है, उनके वचन की ओर उनका फोकस नहीं रहता है। वो
ऐसे अपने आप को है जे मन में एक दूसरे स्त्रियां के प्रति, एक दूसरे पुरुष के प्रति ऐसे गलत सोच और मन में धारणा लाते हैं कि वो उनके विरुद्ध वो पाप व्यभिचार कर बैठते हैं। जैसा कि दोस्तों बाइबल वचन इस विषय में सख्त मना करता है। बाइबल वचन यीशु मसीह ने साफ कहा है कि तू अगर किसी स्त्री के प्रति कुदृष्टि डाले तो तूने उसके प्रति व्यभिचार कर चुका। तो दोस्तों व्यभिचार से बचने के लिए बाइबल वचन बताती है, उससे भागने के लिए बाइबल वचन बताती है। तो हो सकता है कि अगर आप जाने अनजाने में ऐसा आप कर रहे हैं तो आप इसे करना छोड़ दें, क्योंकि आप अगर ऐसा करते रहेंगे तो आप परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में कभी नहीं पहुंच पाएंगे। जहां आपको ले जाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है उस जगह को आप कभी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि वहां व्यभिचारियों को अभी वहां पे जगह नहीं है। जैसा कि दोस्तों दूसरा तीमुथी से 2:22 आयत बताती है, जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ बाइबल वचन स्पष्ट कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग। एक जवानी एक ऐसा वो पड़ाव रहता है प्रिय दोस्तों, जवानी एक ऐसा उम्र रहता है कि उस समय बहुत से लोग अपनी जवानी में फिसल करके अपने आप को नाश कर लेते हैं, अपने आप को विनाश की ओर लेके चले जाते हैं। तो यहाँ बाइबल वचन बताता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भागने के लिए, उन सारे सोच से, उन सारे बुरे विचारों से, उन सारे व्यभिचार सोचों से, वो व्यभिचार से भागने के लिए कहता है। दोस्तों मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अगर आप जाने अनजाने में ऐसा आप तक कर रहे हैं तो आप करना छोड़ दें, क्योंकि जब ऐसा करते रहोगे तो आप परमेश्वर के स्वर्ग के आशीष को कभी नहीं महसूस कर पाओगे, परमेश्वर के स्वर्गीय स्थान में कभी नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहाँ व्यभिचारियों का भी परमेश्वर ने वहाँ नहीं ले जाने के लिए कहा है। तीसरे जो पाप है दोस्तों वो घमंड है। घमंड एक ऐसे दोस्तों पाप है जो अच्छे से अच्छे को है जे वो नीचे गिरा देता है। जैसा कि बहुत से ऐसे भाइयों को देखे होंगे कि उन्हें अच्छी कमाई, अच्छे बिजनेस, अच्छे धन दौलत उनके पास बहुत आय से रहता है तो अपने आप को घमंड पाल लेते हैं। दोस्तों क्या कभी आपने ऐसा सोचा है कि यहाँ संसार में ना कुछ लेके आए हैं और ना कुछ लेके जाएंगे? परमेश्वर का दिया हुआ सांस अगर आपके अंदर चल रहा है तो आप सारे चीज़ों को आप है जे अपने अंदर है जे महसूस कर रहे हैं कि हम इतना धनवान हैं, तो हम इतना बलवान हैं, तो हम इतना बुद्धिमान हैं। लेकिन प्रिय दोस्तों जब आपके अंदर से परमेश्वर वो सांस ले लेंगे तो क्या आपके पास घमंड रह जाएगा? आपके पास क्या बचेगा? इसलिए मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप अपने ऊपर कभी भी घमंड न करें। आप अपने धन के ऊपर घमंड न करें, आप अपने बल के ऊपर घमंड न करें, आप अपने बुद्धि के ऊपर घमंड न करें। क्योंकि दोस्तों बाइबल में हम देखते हैं बहुत से ऐसे बाइबल में उदाहरण है कि जिसने घमंड किया परमेश्वर उसे नीचे जो धरती पे है जो उसे गिरा दिया। जिसने अपने मन में अहंकार किया उसको परमेश्वर ने जो पैरों से लताड़ दिया। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर उस लूसीफर को जिसने घमंड किया कि परमेश्वर से मैं ऊंचा है जो स्वर्ग से ऊंचा घुमट को बनाऊंगा, और परमेश्वर ने उसे जो वहाँ से गिरा दिया। क्योंकि घमंड सबसे बड़ा पाप है मेरे प्रियो। तो अगर जाने अनजाने में आप घमंड कर रहे हो तो आप घमंड करना छोड़ दो, क्योंकि घमंड है जो आपको स्वर्ग को नहीं ले जा सकता है। घमंड करने की वजह से आप स्वर्ग जाने से वंचित रह जाओगे, आप कभी भी स्वर्ग को नहीं जा सकते। जैसा कि दोस्तों बाइबल वचन कहती है, नीति वचन 21:4 कहता है, चढ़ी आंखें, घमंड मन और दुष्टों की खेती, ये तीनों पापमय है। जी हाँ दोस्तों, ये पाप है। अगर आप अपने अंदर घमंड कर रहे हैं कि हम बहुत अच्छे पैसे वाले हैं, मेरे पास धन है, दौलत है, शोहरत है, मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, तो दोस्तों ऐसे घमंड करना छोड़ दो। अगर आपके पास परमेश्वर ने धन दिया है तो उस धन को सदुपयोग करें, धन को दान में दें, धन को उन लोगों को मदद में उपयोग करें जिससे परमेश्वर खुश हो, आनंद हो और आपको है जे उस स्वर्ग की ओर ले जाने के लिए तैयार करे।
दूसरा वचन कहता है दोस्तों, नीति वचन 6 के 15 कहता है कि इस कारण उस पर विपत्ति अचानक आ पड़ेगी, वह पल भर में ऐसा नाश हो जाएगा कि बचने का कोई उपाय नहीं रहेगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने धन पे, दौलत पे घमंड करते हैं, अपने आप पे, बुद्धि पे घमंड करते हैं, अपने बल पे घमंड करते हैं, तो दोस्तों एक दिन ऐसे अचानक विपत्ति आएगा, एक दिन ऐसे आपके पास ऐसा काम हो जाएगा, ऐसा कांड हो जाएगा कि आप कहीं का नहीं रहेंगे, आपका कोई बचाने वाला नहीं रहेगा। इसलिए प्रिय दोस्तों, अगर आप जाने अनजाने में 3 ऐसे पापों को कर रहे हैं, जो पहला पाप है मूर्ति पूजा, दूसरा है व्यभिचार और तीसरा घमंड, ये तीनों पापों को आप अपने हृदय से, दिल से, मन से निकाल दें और दोस्तों पूर्ण रूप से प्रभु के आज्ञा में आगे चलें, यीशु मसीह के आज्ञाकारिता में आगे चले, यीशु मसीह के प्रेम को लोगों को बीच में बांटते चले, यीशु मसीह के प्यार को लोगों को बीच में बांटें, यीशु मसीह के जो बातें हैं उस बातों को लोगों को बताएं, क्योंकि यही है जो हम आपको अनंत जीवन को ले जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आज के वचन से आप सीख पाए हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को ज़रूर दबा दें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।